तो वहीं रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बेंगलुरु में पकड़े गए बांग्लादेश आतंकी का भी जन्म प्रमाण पत्र यहीं से बना था, जिसके बाद एनआईए की टीम ने रायबरेली पहुंचकर मामले की जांच की। दरअसल सलोन ब्लॉक से 19,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिनमें से केवल 230 ही सही पाए गए। क्या कुछ है ये पूरे रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। रायबरेली में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बड़ा खुलासा। बांग्लादेश के जाकिर का बना दिया फर्जी प्रमाण पत्र। 19,000 जन्म प्रमाण पत्रों में मात्र 230 सही निकले। देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ रोकने में जुटी एनआईए की टीम ने अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु से मोहम्मद जाकिर नाम के बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया था। जाकिर ने खुद को गाजियाबाद का मूल निवासी बताया था, लेकिन जांच में उसका जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली के सलोन से बनने की बात सामने आई थी। इस पर एनआईए की टीम सलोन पहुंची और जाकिर के बारे में गोपनीय जांच करके चली गई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का रहने वाला जाकिर, जिसका निवास दिखाया गया था गाजियाबाद, और उसका जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली के सलोन ब्लॉक के प्यारेपुर से बना हुआ मिला है। फिलहाल एनआईए की टीम यहाँ पर गुपचुप तरीके से आई है। सीएमओ ऑफिस में जांच पड़ताल कई घंटे तक किया है। इसके बाद विकास भवन में अधिकारियों से बातचीत की है कि आखिर जन्म प्रमाण पत्र बनने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है। और इसके बाद देर रात यहाँ से टीम रवाना हो गई है। अभी भी एनआईए की टीम दोबारा यहाँ पर आ सकती है। अब एक बांग्लादेशी जाकिर का जो सबूत मिला है यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनने का, इसके बाद फिर एक बार जन्म प्रमाण पत्र बनने का मामला जो है सुर्खियों में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि जाकिर है तो बांग्लादेश का रहने वाला, लेकिन उसका जन्म रायबरेली में कैसे हो गया? दरअसल ये खेल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वालों ने किया था। ऐसे ही न जाने कितने लोगों के इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली में 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें से इनमें केवल 230 प्रमाण पत्र ही सही पाए गए, यानी करीब 19,545 प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए थे। ये सभी फर्जी प्रमाण पत्र सलोन ब्लॉक की 6 ग्राम सभाओं में जारी किए गए थे। ये प्रमाण पत्र जन सेवा केंद्र से जारी किए गए थे, जिसके संचालक जिशान ने ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और पासवर्ड चुराकर बनाए थे। वीडियो जितेंद्र सिंह यादव ने इस मामले में सलोन थाने में तहरीर दी थी। जो जन्म प्रमाण पत्र मामला था, इसमें हमने जो अपने संबंधित वीडियो थे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए पूरी जांच करी गई थी। जांच के बाद पता चला है कि उन्होंने अपनी आईडी से अभी तक टोटल 19,775 प्रमाण पत्र इशू किए हैं, और इसमें से मात्र 230 जो है वो सही है। बाकी जो 19,545 का फिगर है, ये वो फिगर है जो कि इन्होंने गलत तरीके से अपने जो 6 ग्राम पंचायतें थी वहाँ से ये इशू कर दिया है। इस मामले में सीडीओ की रिपोर्ट में 19,775 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की पुष्टि के बाद एटीएस ने जांच को तेज कर दिया है। जांच ये भी सुनिश्चित करेगी कि कहीं इन फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं किया गया। तो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी रेलेवेंट डेटा हमसे मांगा गया था, वो सब हमने पुलिस प्रशासन को और जो टीमें इनकी जांच कर रही हैं उनको प्रोवाइड करा दिया गया है, और वो अभी जांच जो है वो प्रक्रिया अभी अधीन चल रही है। तो इसके बाद ही कुछ इसमें हो पाएगा। इसके अलावा हमने बाकी के जो ब्लॉक्स थे, उन शेष ब्लॉक्स के अंदर भी एहतियातन सबसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या उनके यहाँ पर भी इस प्रकार का कुछ इशू तो नहीं हुआ है। तो सारे ही ब्लॉक से रिपोर्ट आ चुकी है, कहीं पर भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है रिपोर्ट्स के अंदर। बाकी सब ब्लॉक्स में सब कुछ नियम अनुसार ही कार्रवाई की गई है। अब ये मामला सुर्खियों में है, और अभी हाल में ही 19,000 कुछ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि हो चुकी है कि जो रायबरेली के सलोन के 6 गाँवों से बनाए गए थे। इस पर अधिकारियों ने अपना बयान भी जारी किया है और पूरे मामले की जांच एटीएस को सौंप भी दी गई है। लेकिन एनआईए के आने के बाद और जाकिर का जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली से मिलने के बाद फिर एक बार ये मामला सुर्खियों में आ गया है। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।
तो वहीं हरदोई में रात के 1 बजे अचानक से बैंक का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बैंक पहुंचकर जांच की तो कुछ भी नहीं मिला। बैंक कैशियर को बुलाकर घंटों छानबीन भी चलती रही और इसके बाद पता चला कि चूहों ने सायरन वाला तार ही काट दिया था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरदोई में चूहों ने उड़ाई पुलिस की नींद। चूहों ने बजाया बैंक का इमरजेंसी अलार्म। हरदोई में आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, पुलिस के आला अधिकारी भी आराम फरमा रहे थे, तब कुछ चूहों ने अधिकारियों की नींद में खलल डाल दिया। दरअसल चूहों ने आधी रात में शाहबाद बस स्टैंड पर मौजूद आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। रात के वक्त इमरजेंसी अलार्म बजने से मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आ गई। बैंक कैशियर को बुलाकर घंटों छानबीन चलती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो पुलिस के साथ बैंक कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। इसके बाद पता चला कि चूहों ने सायरन वाला तार ही काट दिया था। बुधवार की देर रात लगभग 1 बजे बैंक का इमरजेंसी अलार्म एकाएक बजने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोग घर से बाहर निकल गए। घटना की सूचना पर पुलिस भी दौड़ी चली आई। शाहबाद कोतवाली का पूरा फोर्स बैंक के बाहर खड़ा हो गया, संदिग्ध की तलाश करने लगा। काफी खोजने के बाद से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और उसके बाद बैंक के कैशियर को रात में ही तलब कर लिया गया और रात में बैंक खुलवाया गया। बैंक में सघन चेकिंग अभियान भी चला, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक या फिर संदिग्ध नहीं मिल पाया। हालांकि इस तफ्तीश के दौरान ये जरूर सामने आया कि बड़े बड़े मोटे चूहों की शरारत ने इस अलार्म बजाने की घटना को अंजाम दिया और सबको हक्का बक्का कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। टीम न्यूज़ स्टेट।